ऐसा करें, किसने ओपन किया है? हाँ जनाब, ठीक है। ऐसे करें, आप ना खोलो, इकरा आपने खोलना है, क्रोम पे जाओ। मुझे भी सेस सेस दे दो। स्क्रीन शेयर ही तो है, पर क्रोम पे जाना पड़ेगा। अच्छा, असल में बात यह है कि फाइबर जो होता है ना, अलाउ नहीं करता, फाइबर अलाउ नहीं करता किसी को भी। आप लिखें सर फाइबर। सर मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ, आप यूज कर लें प्लीज। मुझे सेस अच्छा तब तक शेयर कर रही। फाइबर असल में कहता है कि अगर आपने फाइबर पे वर्क करना है तो आपने एक आईपी पे एक ही अकाउंट चला सकते हो। एक आईपी पे एक अकाउंट चला सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा कोई अकाउंट नहीं चला सकते। एक सिस्टम पे एक अकाउंट और एक ही इंटरनेट पे एक ही अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर दूसरा अकाउंट यूज़ करना है तो उसका ताल्लुक आपकी जो गिग्स बनाई है उससे ना हो। मतलब जैसा कि मैंने, अगर मैं फाइव अप मैं अगर फ्री उसमें वर्क, जी क्या अगर फाइबर कहता है अगर आपने वर्क करना है ना, मल्टीपल डिज़ाइनिंग में करना है, वर्डप्रेस पे प्रोग्रामिंग में करना, तो आपकी अगर दो गिग्स हैं, दो अकाउंट हैं, तो एक अकाउंट आपका होना चाहिए जिसमें प्रोग्रामिंग हो और दूसरे में डिज़ाइनिंग हो। अगर दोनों एक ही टाइम पे यूज़ करोगे, होगा एक ही टाइम पे दोनों अकाउंट अगर यूज़ किए तो दोनों को उड़ा देगा। ठीक है, तो जी। तो एक आप एक अकाउंट पे एक ही यूज़ कर सकते हो, एक आईपी पे एक ही अकाउंट यूज़ कर सकते हो, ना कि ये कि आप डिफरेंट यूज़ कर रहे हो और आपका अकाउंट दोनों ब्लॉक हुए हों। तो अगर दो अकाउंट यूज़ करते हैं तो दोनों अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं। हाँ, अगर वर्क करना है तो ये ऐसे वर्क कर सकते हो कि एक अकाउंट पे आपको डिज़ाइनिंग आप कर लें, ठीक है, दूसरे में आप वर्डप्रेस वगैरह का काम कर लें। फिर आपको लिए दोनों ब्राउज़र को डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा, फिर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ वैसे आपको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और दोनों अकाउंट जब आपके ब्लॉक हो जाएंगे तो आप फिर न्यू अकाउंट भी नहीं बनेगा। न्यू अकाउंट भी तब बनेगा जब आप विंडो करेंगे, विंडो करने के बाद आपको फिर इशू आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका बेहतरीन हल है कि आप एक अकाउंट पे एक ही यूज़ करें। हाँ, मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है वो आपका किस आईपी के साथ अटैच नहीं होती। मोबाइल की एप्लीकेशन का कोई कंसीडर नहीं है कि आपका आईपी है या आप किसी का नेट यूज़ कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, पर जब आपने डेस्कटॉप पे यूज़ करना है फाइबर, लैपटॉप वगैरह पे फाइबर को ओपन करना है, तब आपका आईपी बहुत मायने रखता है। आईपी मतलब कि अगर आप एक टाइम पे फाइबर दो अकाउंट यूज़ कर रहे हो, दो अकाउंट यूज़ कर रहे हो, मतलब मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, एक और है वो भी यूज़ कर रहा है एक ही इंटरनेट पे, तो क्या होगा कि आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपका अकाउंट उड़ा देगा फाइबर। क्योंकि फाइबर अलाउ ही नहीं करता कि एक टाइम पे दो अकाउंट यूज़ हो। ठीक है, तो अगर एक एक टाइम पे दो अकाउंट यूज़ करते हो तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। फिर आप कहोगे सर अकाउंट उड़ गया, बैन हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इसलिए आपने वही अकाउंट बनाना है जिसकी आपको ज़रूरत। हाँ, अगर आप कहते हो कि मैं मल्टीपल चीज़ें देना चाहता हूँ, डिज़ाइनिंग भी करना चाहता हूँ, वर्डप्रेस की भी करना चाहता हूँ, करो, कोई इशू नहीं है। पर क्या है कि आपने, अब देखो, हॉस्टलाइज वालों के लिए सबसे ज़्यादा थोड़ा सा नुकसान है। उनको क्या है कि अब जब भी कभी फाइबर ओपन करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपना मोबाइल का डाटा लगाना पड़ेगा या उनके पास डिवाइस है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर वो हॉस्टल में के नेट पे यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी यूज़ कर रहा है फाइबर वगैरह, तो क्या होगा, वो आपका अकाउंट बैन कर देंगे। क्योंकि फाइबर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन हो फाइबर का, एक आईपी पे। आईपी अब दो होते हैं, एक आपके लैपटॉप का आईपी होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस, और दूसरा आपके नेट का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जब आप डिफरेंट दो बार आईपी यूज़ कर रहे होते हो तब आपको ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए जब दोनों का आईपी, आप जब आईपी यूज़ कर रहे हैं दोनों का सेम है और आप कोई और फाइबर यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर है कि नेट का तो आईपी सेम होगा ना। फाइबर जो यूज़ कर रहा है
तो आपने भी यूज़ किया और कोई है आपके साथ उसने भी यूज़ किया, तो क्या हुआ, दोनों का अकाउंट बैन हो जाएगा। दोनों में से एक का अकाउंट भी बैन हो सकता है, दोनों के अकाउंट भी बैन हो सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली वो ना अब देखो, कुछ जो न्यू बनते हैं ना फाइवर पे, मतलब जिनको ऑर्डर आते हैं न्यू कहते हैं, जोश आता है कि लो जी हम लोगों को जाके कहते हैं, हम लोगों को जाके कहते हैं कि ना हमारे साथ ना फाइवर पे अकाउंट बनाओ, ये वो ना। तो अब क्या हुआ, एक एक टीम आई एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो पता है साइबर में कौन सी है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अकाउंट बनवाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लैब उनकी लैब थी ना, लैब में सब स्टूडेंट के अकाउंट बनवाने स्टार्ट कर दिए फाइबर के। ठीक 10 से 5 मिनट के अंदर बनाते बनाते सबके अकाउंट बैन हो गए, सबके अकाउंट ब्लॉक कर दिए उन्होंने, फाइबर ने। जितने भी लोग थे सबके अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए। मुझे ये रानवी थी कि उनको ये भी नहीं पता था कि फाइबर अलाउ करती ही नहीं है कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट दो बनाओ। ठीक है, तो फिर कैसे उन्होंने इस तरह कर लिया, या तो वो अननोन थे, मतलब उन्होंने फाइबर में कभी वर्क किया ही नहीं, तो ऐसे ही जाके अकाउंट बनवा दिया। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो फाइबर अलाउ नहीं करती हमें कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट बनाओ। आपने अकाउंट कभी यूज़ करना है, अपना नेट हो आपका, ठीक है। अब फाइबर भी अलाउ नहीं करती, अपवर्क भी अलाउ नहीं करता। अपवर्क पता है, एक अपवर्क में ये खसूसियत है, फाइबर में ये खसूसियत नहीं, फाइबर बैन कर देती है उसी टाइम। फाइबर रिस्ट्रिक्शन जो लगाई ना फाइबर की, टर्म एंड कंडीशन से जो खिलाफ वर्जी करता है ना, वो डाल देती है अकाउंट। अब अपवर्क है थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट। वालेकुम सलाम। अपवर्क थोड़ा सॉफ्टली है। जी जी। सही है। मेरा एक दोस्त है गया, हम अमेज़न बात किया था, तो वो मुझे कह था कि मेरा भाई लाहौर में होता है, उनका सॉफ्टवेयर हाउस है, तो उनका अब प्राइवेट अकाउंट बना हुआ है। तो कहता है कि वो उसके जो 10 अकाउंट है, तो वो तो एक भी बैन नहीं हुआ, एक लैपटॉप के ऊपर वो यूज कर रहा है। किसके ऊपर डिफरेंट अलग अकाउंट ऊपर, लेकिन वो अलग अकाउंट उसने बनाया है एक ही लैपटॉप के ऊपर, वो नहीं बैन होता। वो उसने परचेज़ किया होगा, उसने आईपी परचेज़ की होगी, वीपीएस परचेज़ किया सर होगा। अकाउंट बना लिया हमने, नहीं बनाया मैं अभी। लेट ज्वाइन किया सर। नहीं बनाया अभी, अच्छा सर। वीपीएस परचेज़ किया डिफरेंट होगा। ब्राउज़र, तो इस तरह बैन हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर वीपीएस परचेज़ किया हो फिर नहीं हो सकता। वीपीएस परचेज़ करना पड़ता है, फिर आप भला 20 बना लो, 25 बना लो। तो भाई होगा। वीपीएस मैं बताता हूँ, वीपीएस का काम क्या होता है। वीपीएस होता है जो सा एक होता है वीपीएन, एक होता है वीपीएस। वीपीएन जो सा है वो हल्का सा, वो लो लेवल का होता है, जो वीपीएस है वो हाई लेवल का है। ठीक है, इनका काम क्या है, ये करता क्या है कि आपका जो सिस्टम के अंदर गया है ना, मतलब आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस को क्या करता है, डिटेक्ट करके न्यू आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसा कि अब आपने कोई उसने बिल्ट इन लिख के रखे होंगे, ये आईपी एड्रेस में मैंने ये अकाउंट चलाना है, ये आईपी एड्रेस में मैंने ये अकाउंट चलाना है, ये आईपी एड्रेस में मैंने ये अकाउंट चलाना है। ठीक है, ये जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं, ये सर ठीक है, ये अंदर वाली जो बातें होती हैं ये नहीं बताता कोई। आप चलाने को बेशक 25 चला लो, मेरे से नहीं, मुझे नहीं कोई कंसीडर, 25 चला लो, पर आपको वीपीएस परचेज़ करना ही पड़ेगा। वीपीएस के बगैर आप एक से दूसरा अकाउंट बनाते हो ना तो उड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने वीपीएस परचेज़ किए होते। अब देखो, मेरा एक अकाउंट आप मैनेज कर रहे हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मर्जी मैनेज करो। ठीक है, पर मैं अब देखो, अगर मैं अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो जाहिर है मैं अब वीपीएस परचेज़ करूँगा तो मैं एक टाइम पे 3-4 अकाउंट चलाऊँगा। वैसे तो बैन है, कोई भी अलाउ नहीं करता, बेशक अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, गुरु है, जो भी है, कोई भी अलाउ नहीं करता कि आप 2 अकाउंट चलाओ एक टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए अकाउंट आपको वीपीएस परचेज़ करके ही बनाने पड़ते हैं। तो वीपीएस देख लेना, सबसे बेस्ट किसका वीपीएस है, गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब कर लो, आपको वीपीएस का ही पता लग जाएगा, फिर आप जितने मर्जी अकाउंट बना लो। तो ये जो काम होता है, ये अंदर वाली बातें ये इस तरह होती हैं, ये नहीं बताता कोई। अब आपने तो कह दिया कि बन गया, किसी और ने देखा, उसने देखते देखते कहा हुआ उसने तो 10-10 अकाउंट चला रहा है ये एक टाइम पे। उसने ये नहीं बताया कि मैं वीपीएस परचेज़ किया, या मैंने एक होता है, आपने पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर में, नहीं आपने एक प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, वो
जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर किसी ने CS से रेलिवेंट है उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, MVC नहीं, वर्चुअल एक होती है, इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडो होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो सॉफ्टवेयर है एक, वो वर्चुअल विंडो अपने ना सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करता है। किसी को आइडिया हो तो बताना, ठीक है। वो लोग वो इंस्टॉल कर लेते हैं वर्चुअल विंडो, ठीक है। लोगों ने 3 4 वर्चुअल विंडो इंस्टॉल की होती है और उसके थ्रू भी आप अकाउंट पर बना लेते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से हम वर्क कर रहे होते हैं, ना कि ये कि हमने खुद किया और वो करके हमने ऐसे कर लिया, ये नहीं होता कभी भी, ये रॉन्ग है। जो भी वो कर रहा है वर्क VPS यूज़ करके कर रहा है, तो और भी अगर किसी ने वर्क करना हो तो आप भी VPS यूज़ करके वर्क कर लो। उससे क्या होता है, VPS का फ़ायदा क्या होता है, आपको एक सेपरेट IP एड्रेस दे दिया जाता है डिफरेंट कंट्री के, UK के, USA के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है कंट्रीज़ जिनकी आपको चाहिए उतने आपको IP एड्रेस दे दिए जाते हैं। अब आपने सुना होगा, आप कहते हो ना कि वो YouTube के बेच रहे हैं, YouTube के व्यू सेल कर रहे हैं, सब्सक्राइबर सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो यही काम होता है, वो इसी तरह काम होता है। वो IP एड्रेस परचेज़ करते हैं। IP एड्रेस जब परचेज़ करते हो तब आप एक IP पे एक व्यू देते हो, दूसरे IP पे एक व्यू, वो ऑटोमेटिकली एक उन्होंने एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम क्या एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। स्क्रिप्ट से क्या, स्क्रिप्ट करता क्या है, जब एक IP से आप एक वीडियो वॉच कर लेते हो, ठीक है, वॉच टाइम जब ज़्यादा करते हैं तो एक टाइम से एक वीडियो वॉच कर ली, साथ ही दूसरा IP एक्टिव हो जाता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे IP होते रहते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, व्यू ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं, पूछने से आती है। क्वेश्चन आपने किया तो मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्वेश्चन से ही ये चीज़ें सीखने को मिलती है, ना कि कुछ चुप करके बैठे रहो और बस सुनते रहो जो लेक्चर सुना रहे हैं। अब उसने बात, अब अतीक ने बात की है तो बात से मैंने आपको बता दिया कि जितने मर्जी काउंट, वरना मैंने ना मुझे याद रहना था बताने का कि आप काउंट कैसे बना सकते हो, ना किसी और को ना कभी बताना था, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछने से आती है। अब मैंने आपको बता दिया कि VPS परचेज़ कर लो और आप यूज़ कर सकते हो जी। सर अतीक क्या कह रहे हो, VPN समझ नहीं लगी क्या कह रहे हो। सर VPS क्या होता है? असल में VPS होता है आपका जो उनसे अंदर वाला सेटअप होता है ना, नेट, और आप नेट को आपके डिवाइस घर तक पहुंचाने के अंदर एक लगता है IP एड्रेस जो डिवाइस के थ्रू आ रहा होता है। वो IP एड्रेस को क्या करता है, स्टक करके एक न्यू IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है। अगर किसी ने नेटवर्किंग की फील्ड में अगर आपका किसी का ताल्लुक है या शौक है तो उसे इसका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सर ये VPS या VPN दो होते हैं, एक VPS होता है, एक VPN होता है, दोनों का काम सेम है, ठीक है। अच्छा सर मुझे नहीं समझ आई VPS VPN की सर। मैं बताता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ दोबारा। VPS जो सब, ये देखो, अगर मैं स्क्रीन शेयर किया आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ फिर आपको समझ लग जाएगी। वैसे भी इनकी वीडियो बनी हुई है 5-4 मिनट की है, वो आप यूज़ कर सकते, देख सकते भी हो। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ, कोई इशू नहीं, समझ लग जाती है। अब देखो VPS क्या होता है, एक होता है VPN, ठीक है, एक होता है VPS, ठीक है। जो VPN है ये ओल्ड है, ये पहले यूज़ होता था, मतलब अब भी यूज़ हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा। मैंने आपको एक एक्सटेंशन शायद बताई हो, ये देखो कहाँ की एक्सटेंशन, ये वाली, ये VPS है, VPN है, यहाँ पर लिखा भी होगा VPN, कहाँ गया, इस पर लिखा होगा, चलो नहीं लिखा तो ऑन कर देते हैं, ऑन करके ही देखो। अब ये है फ्री में, फ्री वाला नहीं कामयाब, फ्री वाला क्या कर देता है, आपके सिस्टम को ख़राब कर देता है, मतलब ये वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता जो सी होनी चाहिए। अब देखो मैंने मेरी सर जी रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये VPN की एक्सटेंशन थी, मैंने चेंज पे गया, मैं चेंज पे किया, ये देखो न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये आया हुआ ऑस्ट्रेलिया, ये प्रीमियम में है, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियम में है और
ऑस्ट्रेलिया भी प्रीमियम में है, ठीक है, बाकी सारे प्रीमियम में है। फ्री में क्या दे रहा है, 1 2 3 और 4, ये 4 की फ्री में दे रहा है। अच्छा, मैंने कहा मैंने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम को एक्सेस कर लिया। अच्छा, इससे पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ IP, व्हाट इज़ माई IP, व्हाट इज़ माई IP, ओके। ये मेरा IP देख लो, ये मेरा IP है, देख लो बेशक 119 125 आ रहा है लास्ट पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इस पे गया, ऑन किया, ऑन करने के बाद यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर दिया, चेंज हुआ, IP चेंज हो गया। तो अब जितना मर्जी अकाउंट बना लो, इस IP पे जो मर्जी अकाउंट चला लो, पर ये फ्री में है, फ्री वाला। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर मैं इसे बंद विंडो कर दूंगा ना, तो ये फ्री वाला है, ये IP चेंज कर लेगा अपना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये डिटेक्ट हो जाएगा कि ये IP, अब देखो मैंने सिंगापुर किया, अब इसका IP देखना चेंज हो जाएगा। ये मेरे लैब, ये देखो IP चेंज हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया था, सिंगापुर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब आपको बताता हूँ। अब आप VPN VPS को भूल जाओ, समझो आप VPS यूज़ कर रहे हो, VPN एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है, उस दोनों एक चीज़ है। अब मेरे जो नेट का, इंटरनेट का IP एड्रेस क्या था, मेरे इंटरनेट का IP एड्रेस सिंपल, जो अगर मैं ऑफ करता हूँ तो मेरे इंटरनेट का IP एड्रेस ये है, मतलब ब्राउज़र में जो मैं चीज़ ओपन कर रहा हूँ उसका IP एड्रेस ये है। इस पे मैं फाइबर चला रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे, वैसे तो फाइबर के अकाउंट बैन है, आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, कोई भी अकाउंट आप नहीं यूज़ कर सकते, एक के अलावा दूसरे भी नहीं यूज़ कर सकते। इसका एक देख लो, पहले तो ये बात देख लो, इसका IP क्या है 125, ये क्या है, मेरे ब्राउज़र का IP है, मतलब मेरी इंटरनेट जो ब्राउज़र चल रहा है उसका IP है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाकर करता हूँ, व्हाट इज़ माई IP, ये चीज़ देखो, 19 160 125, 19 160 125, मतलब सेम है या नहीं है, ये और ये सेम है। अगर मैं, ये VPN है, आप लैपटॉप वगैरह में मिल जाता है डेस्कटॉप, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंगापुर ओपन कर लिया, सिंगापुर ओपन किया, ये क्या हुआ, चेंज हो गया, यहाँ आया, सेम है, ठीक है, सेम है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर, इस पे मैं अकाउंट चला लूँ फाइबर का, इस पे मैं दूसरा अकाउंट चला लूँ, तो IP तो चेंज है ना, कोई इशू नहीं। पर हम फ्री वाला VPN क्यों नहीं यूज़ करते, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि हमने यूज़ कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसका नाम भी देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि VPS और VPN की एब्रीविएशन क्या है। VPS क्या था एब्रीविएशन, ठीक है। अच्छा, VPS मीन वर्चुअल प्राइवेट सर्विस, ठीक है, VPS मतलब सर्वर, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। VPN देखते हैं क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है सेम है, सर्वर और नेटवर्क, एक नेटवर्क का एक सर्वर, ये नेटवर्क है, इसको अब लोग कम यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। अब लोग क्या यूज़ करते हैं, VPS, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क तो आपको पता लग गया कि ये पुराना है और वो न्यू है, ठीक है। हम VPS यूज़ करते हैं, VPN जो है वो अब ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते, वो पकड़ा जाता है VPN, ठीक है। VPS नहीं पकड़ा जाता, ये सर्वर एक न्यू सर्वर आ जाता है, बन जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये न्यू सर्वर, ठीक है। अब VPS का काम क्या होता है, ठीक है, VPS, अब मैंने एक IP एड्रेस UK का है, UK पे मैंने एक फाइबर का अकाउंट चलाया। अब फाइबर को क्या लगा कि ये अकाउंट कहाँ पर चल रहा है, UK में, मैंने USA में एक फाइबर का अकाउंट चलाया, ठीक है, मतलब चल पाकिस्तान में रहा है। VPS ने मुझे क्या प्रोवाइड किया, एक्सटेंशन प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड किया मुझे, IP एड्रेस प्रोवाइड किया। कौन से IP एड्रेस,
ये देखो, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो मुझे पूछता है कौन से वाले आईपी एड्रेस में जाना है। अब मैंने कहा मेरे ये वाले आईपी एड्रेस में जाना है, नैदरलैंड, ठीक है। उसने नैदरलैंड के आईपी एड्रेस में मुझे ले गया। अब इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है कि जब जो सा अकाउंट मैंने यूके पे फाइबर का चलाया है, अब हर बार मैंने फाइबर का जो अकाउंट है ना इसी पे चलाना है। ये नहीं कि अब मैं यूएसए वाला जो फाइबर अकाउंट बनाया वो मैं यूके में, यूएसए में फाइबर जो अकाउंट बनाया वो मैं यूके के आईपी एड्रेस में चला रहा हूँ। अगर ऐसा करोगे तो अकाउंट उड़ जाएगा। ये सिर्फ ख्याल रखना होता है कि जो वो हम लिख के रख लेते हैं, नोटपैड ओपन साथ पड़ा होता है, वो नोटपैड में लिख के रख लेते हैं, ठीक है। अब जितने मर्जी अकाउंट यूज़ करो, कोई इशू नहीं, 25 करो 50 करो। अब फ्री वाले में और पेड वाले में डिफरेंस क्या है ये देख लो। फ्री और पेड में डिफरेंस, फ्री वाला जो सा है वो आईपी, अगर मैंने यूके का आईपी एड्रेस लगाया है ना, एक आईपी एड्रेस, मैं चाहता हूँ फ्री वाले में क्या है कि ये जैसे ही आपका विंडो बंद होती है, आपका ब्राउज़र बंद होता है, ये करता क्या है, यूके वाला आईपी एड्रेस थोड़ा आईपी एड्रेस चेंज कर लेता है। मतलब यूके में किसी और आईपी एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है। चेंज होके आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, कोई और हो जाएगा, नहीं कोई और आईपी एड्रेस हो जाएगा। और एक ये भी बात है कि इनके एक आईपी एड्रेस पे और भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि फ्री में है ना, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे हो, वो भी कर रहा है, कोई और भी कर रहा है, तो क्या है कि वो और भी लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। पर पेड में क्या है, पेड में जो सा आपने आईपी एड्रेस एक बार लगा दिया, ये लगा दिया ना, ठीक है, उसके बाद कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता आपके अलावा। जब तक आप पेमेंट कर रहे हो तब तक आप यूज़ ही करोगे, कोई और बंदा नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। अब जो सी ये हैकिंग वगैरह होती है ना, सारी क्या होती है, ये इनके थ्रू ही होती है, वीपीएस के थ्रू, वीपीएस के थ्रू होती है, क्योंकि इनसे आईपी एड्रेस डिटेक्ट ही नहीं होता, जल्दी मिल जाता है, पकड़ा जाता है, पर बहुत देर लगती है, फिर जाके पकड़ा जाता है, आईपी एड्रेस ट्रेस ही नहीं होता, ठीक है। ये हुआ। अब देखो वीपीएस को देखिए कि कैसे काम कर रहा है। मैंने क्या किया, इमेज पे गया, इमेज पे जाने के बाद मैं वीपीएस पे गया, अच्छा आजकल क्लाउड होस्टिंग भी आया हुआ है एक नियम, ठीक है। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको वीपीएस का। ओके ये देखो वीपीएस का बेस्ट वीपीएस होस्टिंग फॉर विंडोज़। अब देखो वीपीएस ने काम क्या किया, अब एक सिस्टम को, मतलब सिस्टम एक है, यहाँ पर ये डिवाइस लगी है, यहाँ से आ रहा है, वीपीएस ने एक्सेस दी, ये डिवाइस पे अटैच हुआ, उसने आगे प्रोवाइड किया। अभी ये भी एग्जांपल थोड़ी सी आपको और अच्छी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होगा ना, अगर आप नेट आपकी जो से सी एस काढ़े ना, अभी वो अपने टीचर से, अगर नेटवर्किंग में कोई आएगा ना, उनसे टीचर से पूछना ये क्वेश्चन, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। मेरे पास तो टाइम थोड़ा सा कम है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर मुझे एक ना डायग्राम मिल जाए ना कोई अच्छी, तो मैं आपको क्लियर हो जाएगी कि वीपीएस और वीपीएन में डिफरेंस क्या है, वीपीएस क्या होता है, डिफरेंस वो आपको पता लग गया है। तो वो अगर कुछ थोड़ा सा पूछना भी है तो वो आप वीपीएन वॉइस वीपीएस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पर है, ये आपका लिखा है, इफ़ यू नीड अ वीपीएन देयर आर 3 मेन ऑप्शन, यूजिंग फ्री सर्विस, पेड वन, सेटिंग अप टू वन वीपीएन सर्वर, अपना भी बना सकते हो, ठीक है। टुडे यू कैन provision of VPN virtual private server of a real low price and configure it a VPN in order to hide or secure your internet traffic, ठीक है। मतलब इंटरनेट ट्रैफिक को स्लो जो सी है, मतलब हाइड करता है इंटरनेट ट्रैफिक को, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आपने अपना VPN, इसलिए VPN से ये सस्ता है,
ठीक है, वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है। ये जो सा सर्वर आपने वीपीएन का खुद बनाना है, आप भी बना सकते हो सर्वर, ठीक है। कैसे? हाँ, एक और चीज़ भी आपके काम की चीज़ है। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं वीपीएन ना परचेज करूँ, मैं नहीं कर रहा वीपीएन परचेज, कह रहे हो मैं नहीं कर रहा, मैं वीपीएन या वीपीएस नहीं परचेज कर रहा, आपके पास दूसरी ऑप्शन है। आपका राउटर है ना, राउटर, एक राउटर लगा है ना, जितने अकाउंट चलाने हैं फाइबर के उतने राउटर लगा लो, 3 लगा लो। 3 अकाउंट चलाने, 3 राउटर होना चाहिए। कौन से राउटर? जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट राउटर, वायरलेस राउटर, ठीक है। अब क्या है कि अब सबका वायरलेस अलग अलग है ना, सबका आईपी एड्रेस हर चीज़ अलग है। अब देखो, आपने एक फाइबर का अकाउंट चलाना है, आपने एक फाइबर अकाउंट एक इंटरनेट पे चलाया, तो आपने वो इंटरनेट ऑन कर लेना, ठीक है। अब दूसरा फाइबर का अकाउंट चलाया आपने, वो वाला राउटर ऑन कर लेना, ठीक है। ये हो सकता है, तो ये थोड़ा सा काम टफ हो जाता है, तो इस वजह से हम इस वाले काम को इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 राउटर परचेज करने पड़ेंगे, फिर जाके ये काम होगा, तो ये काम से हम निकल जाते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। क्योंकि ये डिवाइस आती है 1600 की, फिर 1500 की, पहले एक डिवाइस 1500 की एक ले, फिर दूसरी ले, फिर तीसरी लो, मतलब काफ़ी लंबा खर्चा है, 10, 15, 20 हज़ार का खर्चा आ जाएगा अगर ज़्यादा सारे अकाउंट बनाने। तो वो नहीं कि हम वीपीएस परचेज कर लें, और वीपीएस होगा देख लेते हैं वीपीएस प्राइस। डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट सर्वर ने, नेम चीफ वाला भी, नेम चीफ वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गोडैडी वाला भी कर रहा है, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, 2 CPU कोर, 2 GB रैम, 40 GB SSD, 100 GB बैंडविड्थ, ये प्रोवाइड कर रहे हैं 13 रुपये में, बेस्ट, ठीक है, पॉपुलर है, मतलब 34 डॉलर की है, 20% ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, ईयरली देख रहा हूँ मैं, मंथली $9, ठीक है, मंथली $7 देना पड़ेगा, और 7 को दे दो 12 से ज़रब, तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। ये सारी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि आपको क्या क्या मिलेगी वीपीएस के साथ, ठीक है। हर चीज़ का उन्होंने डिफरेंट वीपीएस का बताया हुआ है, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये वीपीएस का A to Z R to जो भी आपने करना है वो आपको प्रोवाइड है। ये देखो, ये लिखा हुआ है डिटेक्ट डेडिकेट आईपी, जो आप आईपी डेडिकेट आईपी है, ये आईपी आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी कर डिफरेंट आईपी प्रोवाइड कर देंगे, और आपने जो आईपी रखना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये वीपीएस और ये क्या होता है वीपीएस, ठीक है। मज़ीद अगर किसी ने नॉलेज लेना है वीपीएस का, तो वो आप अपने टीचर से, सीएस के टीचर जो नेटवर्किंग पढ़ाता है, और कोई नहीं, क्योंकि बाकी वो नॉलेज नहीं आपको देंगे, जो नेटवर्किंग पढ़ाता है ना वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा वीपीएस का, ठीक है। तो ये चीज़ों से हम फाइबर अकाउंट को मैनेज कर रहे होते हैं, डिफरेंट अकाउंट, अगर 10, 15, 20 जितने भी चलाने। इनके अलावा और भी मेथड है, ये नहीं सिर्फ मेथड, इनके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जुगाड़ ही लगाने हैं। उसके अलावा जो वीपीएस है ना, वो तो बेस्ट है, वो तो पकड़े नहीं जाते, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, वो भी देखना पड़ेगा, और भी हो सकती है, सिर्फ ये नहीं कि यही और तरीका, कोई और तरीके से भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक मेरा नाम नहीं याद आ, इसको कहते हैं सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, उसका नाम था पता नहीं क्या नाम था, नाम भी भूल गया। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हाँ, वर्चुअल OS, ठीक है।
वर्चुअल ओएस विंडो 10। अच्छा, ये है अजूर, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है, वो करता ये है कि आपको, अगर आपने एक विंडो 10 की हुई है ना, अगर आप चाहते हो मुझे विंडो 7 की, मुझे 8.1 की एक्सपी की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो, आप उसके अंदर एक विंडो इंस्टॉल कर लेते हो। तो क्या नाम है, राबिया शादिया, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया है? ये सच में मजा नहीं लाइन तो इतनी समझ में नहीं आई। मैम ने पढ़ाया नहीं था कि वर्चुअल भी होता है आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वर्चुअल मेमोरी का चैप्टर आया था, वो मैम ने हमें से पूछे थे कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना बस। ये नहीं बताया। अब उसमें मैं बताता हूँ वर्चुअल जो मेमोरी है ना। अब देखो, अगर आपको लिनक्स चाहिए, आपकी विंडो में तो विंडो है, लिनक्स चाहिए, काली लिनक्स चाहिए, उसके बाद अगर आपको यूबंटू चाहिए, आपको iOS का सिस्टम चाहिए, ठीक है, आपको और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर देखा जाए, मैं दिखाता हूँ आपको, एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो नहीं, सिर्फ आपके पास विंडो या मैक, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वैसे तो ये फील्ड का रेलिवेंट मेरी फील्ड से, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम देखना चाहो तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, बेस्ट, टॉप, बेस्ट, 10 बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जा तो अभी देखते हैं, ठीक है। अभी 10 देख रहा हूँ, 100+ है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, OS मार्केट शेयर, ठीक है। अब देखो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें यूबंटू भी होगा, ये देखो यूबंटू। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, विंडो, दूसरे में यूबंटू, तीसरे में मैक कौन सा, आईफोन, एप्पल का, ठीक है। फिडोरा, सोलिडस, फ्री BSD, क्रोम OS, क्रोम का भी अपना भी एक सिस्टम है, सेंटर OS, डेबियन, पता नहीं क्या, कौन कौन से नेम है इन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। ये इनकी, अब ये देख लो यूबंटू ऐसा कुछ है। अब ये अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, यही तो क्वेश्चन है। ये पढ़ाना चाहिए था, ये चीज़ें जो उनसे काम की चीज़ों की, ये तो उनको बतानी चाहिए थी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ें आनी चाहिए थी। ये देखो मैकबुक जिसने यूज़ की होगी उसके लिए आपको तो आइडिया होगा। ये देखो, ये इस टाइप का बना हुआ है, ये मोबाइल की तरह का थोड़ा सा बनाया हुआ है, जो सा पुराने ज़माने के पुराने मोबाइल नहीं थे, उस टाइप का ये बनाया हुआ है। ये देख लो, ये कौन सा है, फ्री। अब लिनक्स है, वो भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स और यूनिक्स। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब जब इसको यूज़ करना है, उसके लिए एक वर्चुअल मशीन तो चाहिए, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर है वो तकरीबन है मशीन, VM उसे मतलब है, उसका नाम है कुछ, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट, हाँ VMware, ठीक है। ये वाला, ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, सेपरेट विंडोज़ इंस्टॉल करवाते हैं। मतलब अगर मुझे कोई और विंडोज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा VMware वर्क स्टेशन, ठीक है। ये अब जो भी वर्क हो रहा है आप या ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी फाइबर के अकाउंट चलाना चाहता हूँ, नहीं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टेज होगा, ये नहीं काम देगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इंटरनेट के IP को डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अगर आपको डिफरेंट विंडो यूज़ करनी है, यूबंटू यूज़ करनी, OS यूज़ करनी, OS नहीं मैक यूज़ करनी, उसके बाद आपको Windows 7 XP 8.1
या कोई और लेटेस्ट विंडो आई है, मतलब आती रहती है, छोटी मोटी विंडो आती रहती है, जैसा कि वो आप कह लो कि छोटी छोटी विंडोज़ आती रहती हैं जो खुद बनाई होती, पाकिस्तानी ने बना ली, इस तरह की विंडोज़ यूज़ करनी है। तो तब आप क्या करोगे, तब आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए थी उनको, टीचरों को, वो नहीं पढ़ाते, अलग बात है। ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये फ्यूचर में कभी ना कभी काम आ जाती है। अब आपको देखो, अब एक बंदा कह रहा है कि आपको लिनक्स पे वर्क आना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर बनाना है तो लिनक्स पे वर्क आना चाहिए, लिनक्स का पता होना चाहिए। तो आप कैसे लिनक्स को यूज़ करोगे जबकि आपके पास तो लिनक्स क्या कुछ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं लिनक्स होता क्या है। तो जब आपके पास ये VM जो सा है, ये क्या करता है, ये आपको एक अलग से विंडो प्रोवाइड कर देता है कि वहाँ पर क्या करते हो, आप विंडो इंस्टॉल करते हो। बस आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेमोरी होनी चाहिए और रैम अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रोवाइड करता है। और आप क्या करते हो, उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये काम हो जाता है आपका आराम से इजीली कंप्लीट, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। ठीक हो गया। ये था एक्स्ट्रा नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड इसलिए किया ताकि आपको पता लग जाए चीज़ों का कि क्या चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक ये विंडो ही नहीं हमारे पास है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, 100+ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले नंबर पे विंडो क्यों आ गया? क्योंकि विंडो की डिमांड ज़्यादा हो गई, हर एक में विंडो यूज़ होना स्टार्ट हो गई। अब एप्पल है, एप्पल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो वही यूज़ करता है, और जो लोग वो लाइक करते हैं वो लोग वही कर रहे हैं यूज़। जिनको नहीं ज़रूरत तो वो कोई इशू नहीं। तो ये चीज़ें हमें सीखने को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी यूबंटू थोड़ा सा यूज़ किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, मज़े का है यूबंटू, पर ये है कि जो उनसे हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर अलग है। विंडो के अलग सॉफ्टवेयर है, मैक के अलग है, यूबंटू के अलग है, लिनक्स के अलग है। ये सॉफ्टवेयर की वजह से सिर्फ हम मार खाते हैं, वरना बाकी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कमाल के हैं। क्योंकि मोस्टली जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, 3 से 4। यूबंटू के लिए बना दिया जाएगा, या उसके लिए iOS के तो बनता है, उसके बाद वो दूसरा वो है विंडोज़ के लिए बना दिया जाता है। 3-4 सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि कंपनियाँ जोर ही इन पर देती हैं। फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप भी 3-4 बनाते होंगे, शायद बनाते हो और भी के लिए, पर मोस्टली 3-4 ही यूज़ हो रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके लिए विंडो ये बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज। अब बात आ रही है फाइवर की। फाइवर के लिए आपको किसी को लैपटॉप को ऑन कर ले ताकि मैं स्क्रीन शेयर करें, ताकि मैं फाइवर का बताऊं कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो इसलिए अगर आपने फाइवर किसी ने यूज़ करना है, कोई हॉस्टलाइज जो है वो अगर फाइवर यूज़ करना चाह रहे हैं तो मोबाइल का नेट पैकेज लगा लो, तकरीबन 400-500 का लगता है, मंथली लगा लो, और मोबाइल पे जैसे मर्ज़ी जो सा मर्ज़ी नेट यूज़ करो, मोबाइल पे कोई इशू नहीं है। पर जब लैपटॉप पे ओपन करना है तो लैपटॉप पे आपका जो नेट यूज़ हो रहा है वो आपका मोबाइल वाला यूज़ हो, क्योंकि जब फाइबर ओपन चलाना है, फाइबर चलाने के लिए आपको वही नेट चलाना चाहिए जो सा कोई और यूज़ ना कर लो, क्योंकि फाइबर अकाउंट ब्लॉक कर देती है। अगर हाँ वैसे चला लो, अगर देखो उस अकाउंट पे कोई और फाइबर तो नहीं चला रहा, अगर नहीं चला रहा तो यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं। अगर चला रहा है फिर ना चलो, फिर आप अलग से अपना पैकेज लगा लो या डिवाइस ले लो, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो स्क्रीन शेयर कर ले कोई अपनी, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हम स्क्रीन शेयर कौन कर रहे हैं? ठीक हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का होगा पूछ ले, क्योंकि तो कि हम आगे नेक्स्ट वर्क। तो स्क्रीन शेयर कर लिया आपने, मुझे भी असेस दे दो ताकि मैं आपको गाइड भी साथ साथ करता रहूँ। करना अपने, तो देखो असेस आइए। जी सर, सर दे दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया, तो असेस दे दो। अच्छा, यहाँ पर लिखो फाइबर।
ठीक है, फाइवर ओपन कर लो। ठीक है, फाइवर का पहला अकाउंट पहला ही है, पहला ही ओपन कर लो। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले ज्वाइन करना है, ज्वाइन पे क्लिक करें, क्योंकि हमने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन पे क्लिक करो। अच्छा, अब इसके साथ अगर आपके पास मेल है तो ईमेल डायरेक्ट गूगल से साइन इन कर लो। गूगल पे कंटिन्यू विद गूगल, तो गूगल पे कर लो। तो गूगल बेस्ट है, फेसबुक और एप्पल आईडी से गूगल बेस्ट है। अब डायरेक्ट गूगल के साथ अटैच से लिंक कर लो। क्लिक किया, सर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया हुआ लेकिन अभी पेज ओपन नहीं हुआ। दोबारा रिफ्रेश कर लो एक बार। लोडिंग हो रहा है तो देखते हैं। नीचे कह रहा है प्लीज वेट। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, आप यहाँ पर अपनी ईमेल दे दें। अगर नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर अपनी ईमेल दे दें। ठीक है, ओके। तो वो कह रहे हैं सॉरी द ईमेल कैन नॉट बी दिस, प्लीज ट्राई अनदर। तो अभी के लिए उसने डायरेक्ट ही मैसेज कर दिया। ये ठीक है आपकी मेल? सर मेल तो मेरी ठीक है, मैं तो यही यूज कर रही हूँ। ऑलरेडी फाइबर का अकाउंट तो नहीं बनाया हुआ? नहीं तो फ्रीलांसर का बनाया था लेकिन वो मतलब इतना यूज ही नहीं किया मैंने। कि इसी पे बनाया था? इसी मेल पे बनाया शायद, तो सर मुझे भी याद नहीं, मुझे से मैंने सारी शाम के वक्त लिए थे ना, तो मुझे से मैं बनाता था। ओके, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। लास्ट बार क्रोम है ना ये आपका ब्राउज़र? जी सर। टीम अकाउंट और यूनियन कंपनी के नहीं करना, बिजनेस अकाउंट नहीं ओपन करना हमने सिर्फ और सिर्फ फाइवर का अकाउंट बनाना है। ये हमें बिजनेस अकाउंट पे लेके जा रहा है। बार बार बिजनेस अकाउंट में क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, बिजनेस अकाउंट नहीं ओपन करना, बिजनेस नहीं चलेगा। आपने ओपन करना है सिंपल फाइवर लिखना है, बिजनेस नहीं ओपन करना। मेरा नेट ऑफ हो गया था। बिजनेस, क्योंकि बिजनेस इसको बैक करके ओपन आप न्यू ब्राउज़र ओपन कर लो और न्यू टैब ओपन कर लो, इसे टेल करके एक बार न्यू ओपन कर लो। यहाँ पे लिखो फाइवर, ओनली फाइवर लिख दो बस। ये ऊपर नीचे वाले क्लिक ना करना, क्योंकि वो नीचे वाला फिर बिजनेस आ गया, देखा ना? बोरिंग है। दोबारा से लिखूँ।
हाँ यहाँ पर क्लिक करो। अच्छा सीधा साइन इन पे चले जाओ, ये नीचे साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन पे क्लिक कर। डायरेक्ट बिजनेस पे आ जाते हैं। वो फिर भी आप ऐसा करें, ब्राउज़र चेंज करो एक बार। ये ना कुकीज़ सेव हो गई है बिजनेस के अंदर, ब्राउज़र चेंज करना ज़रा। क्रोम की जगह फायरफॉक्स ओपन कर लो, या कोई और है तो वो ओपन कर लो। तो उस पर पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि ऐसे होता नहीं है, बिजनेस पे डायरेक्ट लेके जा रहे हैं उससे ना अकाउंट। तो आप उधर चले जाए, कोई इशू नहीं। आप ब्राउज़र चेंज करो तो ठीक हो जाएगा आपका काम। ओपन नहीं किया? ओपन किया है लेकिन वो स्क्रीनशॉट मान रही है। अब आई है। फायरफॉक्स का आ नहीं रहा। ठीक है, फायरफॉक्स में लिखो फाइवर। ठीक है, आ गया फाइवर लिखो। फाइवर ओपन करें, ओपन कर लो फाइवर, क्लिक कर दो। खाली ओपन कर दो क्योंकि इसके ऊपर भी फॉर बिजनेस ही लिखा हुआ है। नहीं वो इशू नहीं है, मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस है, वो वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओपन बिजनेस में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक करो। नेट बहुत स्लो जा रहा है। अब कंटिन्यू गूगल के साथ करना है। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करो, ऑप्शन पे क्लो पॉपअप पे ओपन हो जाएगा। पॉपअप पहला अलाउ कर दो, पॉपअप अलाउ पॉपअप फाइल। ठीक है, ओके। तो साइन इन गूगल, अगर तो गूगल का अकाउंट लगाया हुआ है तो बेस्ट है। उधर भी ऐसे ही ओपन होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको गूगल का अकाउंट लगाना पड़ेगा, ईमेल अपनी। ठीक है, @ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं ज़रूरत होती। गूगल पे लिखो ना, कभी ज़रूरत नहीं होती। चलो लिख दिया, ठीक है ठीक है। अब ठीक है। ठीक है, पासवर्ड चेंज देख लो, पासवर्ड यही है, ये चेंज कर लो। तो ये असल में 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट उसके साथ ओपन कर लो, गूगल के साथ, या आप ईमेल दे के ओपन कर लो। तो जैसे ठीक लगे वैसे आप ओपन कर सकते हो।
गया ही नहीं उधर, ओपन ही नहीं हो रहा, ना कुछ बता रहा है अभी। पासवर्ड भी दिया मतलब प्रोसेस के बाद अगेन भी आ गई है विंडो। दोबारा एक बार कंटिन्यू विद गूगल करना। किस में? अब हुआ, ठीक है। ये बिजनेस में लेके जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, एक बार बिजनेस का दो जरा आपको अपना नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस। आप दे दो, कुछ भी नेम दे दो, नाबिया नाम दे दो या कुछ भी नेम दे दो, ठीक है। ये टीम अकाउंट, ये बिजनेस अकाउंट पे नहीं जाना ना, उसने गलत लेके जा रहा है पैसे भी। एक बार दे दो, क्योंकि देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंपनी। नहीं, ये बिज़नेस बन जाना है। बिज़नेस अकाउंट तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए सिर्फ सिंपल अकाउंट, यूज़र अकाउंट चाहिए हमें तो। एक बार बैक जाएं, बैक करें इसे। बैक करें, फाइवर, अब इस पर क्लिक करना। फाइवर ने न्यू प्लेस ना कहीं ऐड कर, नीचे आना, ज़रा स्क्रॉल करना। नहीं, ठीक है, ऊपर चले जाएं, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। न्यू प्लेस ही नहीं ऐड की अभी, तो अब डायरेक्ट एक बार साइन इन पे क्लिक करें। यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है ना, नीचे वाले पे क्लिक करो। फाइवर का बिजनेस ऊपर बिजनेस पे ले गया दोबारा, ये स्क्रॉल देखे दोबारा आपके बिजनेस पे आ गया। ठीक है, मैं ना इसमें कल डिटेल से देखते हैं इसे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिज़नेस पे जा रहा है, बिज़नेस में इसे जाना नहीं चाहिए, इससे सीधा डायरेक्ट उस पर आना चाहिए अकाउंट पे। तो इसके बारे में देखता हूँ, क्योंकि पहले तो नहीं आता, ये अब आना स्टार्ट हुआ है। शायद आपके ही ऐसे आ रहा हो सकता है कि आपके कुछ आ रहा हो ऐसे, ठीक है। तो किसी और की स्क्रीन पे शायद ना हो रहा हो, ये देखना पड़ेगा। जी सर, मैं कल से भी सर्च करके देखूंगी, बच्चे के बाद नहीं देखती। क्योंकि आपके बिजनेस आ रहा है, बिजनेस नहीं आना चाहिए था इसे, क्योंकि हम कौन सा बिजनेस, कोई कंपनी बना रहे हैं, तो सिर्फ सिंपल अपना अकाउंट बना रहे हैं, यूज़र अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, फिर आज के लिए लेक्चर इतना ही कंप्लीट है। तो कल मैं इसे देख के आपको बताता हूँ क्या इशू है, क्योंकि मुझे इसका भी आइडिया नहीं कोई। तो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप, क्योंकि डायरेक्ट आपको लेके जा रहा है उसमें बिजनेस अकाउंट पे, वरना बिजनेस अकाउंट पे जाता नहीं है लेके। तो कोई क्वेश्चन और है किसी का तो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन